मेरे भाई, कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा। ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई। मैंने सुना है कि नलों में आप पानी नहीं आता बल्कि काला पानी आता है। तो जो आपके नल में 10 साल से काला पानी भेज रहे हैं उनको तो काला पानी भेजिए ना। अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर आप अगर वोट किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपनी जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। हिंदुस्तान के बांग्लादेश के रहने वाला, हिंदुस्तान के संसद के बुलंदाबाज, ये बांग्लादेश राष्ट्रपति और इंडिया कांग्रेस कमेटी माननीय डिपार्टमेंट के चेयरमैन, लोकप्रिय नेता, हिंदुस्तान का बुलंदाबाज, मजलूमों का बुलंदाबाज, गरीबों का बुलंदाबाज, इमरान प्रताप साहब मंच पर तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों, तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। पहली बार आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, आपके चहेते कैंडिडेट, दमदार कैंडिडेट भाई वीरेंद्र विधूड़ी जी, यहां पे मौजूद आपके पूर्व प्रत्याशी पिछले चुनाव में शुभम शर्मा जी, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पे काम कर रहे असलम मलिक साहब, शबनम खान साहिबा, साजिया फैजान जी, मौलाना शिबली साहब, यशराज जी, शहनवाज शेख साहब, वाहिद कुरैशी साहब, जीनल गाला जी, मयंक शर्मा जी, इंद्रजीत जी, और भी जो साथी यहाँ पे यूथ कांग्रेस से नेहा जी, सारे लोग मौजूद हैं। पगड़ी बाद में पहना दीजिएगा, अब तो आपको जीत की पगड़ी पहनाने के लिए आए हैं, हम तो पहन ही लेंगे। साथियों, पहली बार आपके बीच में आया हूं, बहुत नाम सुना करता था आपके इस इलाके का, और नाम इसलिए भी सुनाई पड़ता था कि आम आदमी पार्टी वाले बड़ा प्रचार करते थे कि एक सही राम साहब यहाँ के विधायक हैं। लेकिन यहाँ आके मुझे समझ में आया कि बस नाम ही सही है, काम तो गलत ही है। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं इतनी दूर चल करके आ रहा हूं, ट्रैफिक की हालत इतनी खराब है, नाले की हालत इतनी खराब है, डेवलपमेंट के नाम पर जो जुमला आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में पिछले 10 साल से दे रखा है, अगर उसका सही से जनाजा कहीं निकलता है तो वो मुझे लगता है कि यही इलाका है जहां पे डेवलपमेंट के नाम पे कोई काम नहीं किया गया है। ऐसे में आने वाली 5 तारीख को आपको घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ तुगलकाबाद के भविष्य का फैसला करना है बल्कि दिल्ली के भविष्य का भी फैसला करना है। कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में बहुत सोच समझ के, बहुत खोज करके और एक मजबूत प्रत्याशी को, वो इतने मजबूत हैं कि जब मैं स्टेज पे आया तो सबसे पहले उन्होंने कस के, जैसे मजबूत आदमी उठाता है ना, मुझे पहली बार महसूस हुआ कि पूरी दिल्ली में अगर सबसे मजबूत प्रत्याशी कोई है तो वो भाई वीरेंद्र विधूड़ी जी हैं। मैं इनका स्वागत भी करता हूं और इनकी जिंदा दिली और इनके भाषण की प्रशंसा भी करता हूं। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। तुगलकाबाद वालों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो 2013 में, 2014 में झूठ बोल करके दिल्ली की गद्दी पर आए, दिल्ली की सत्ता में आए। उन्होंने डॉक्टर शीला दीक्षित जी के बारे में झूठ बोला, उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के बारे में झूठ बोला, उनके बारे में क्या क्या प्रपंच नहीं फैलाया। और आज जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब पिछले दिनों दुनिया को छोड़ करके गए तो पूरी दुनिया ने माना कि वैसा शरीफ प्रधानमंत्री शायद ही कभी देश को नसीब हुआ हो। मेरे भाई, कोई आएगा हिंदू बन के वोट मांगेगा, कोई मुसलमान बन के वोट मांगेगा, लेकिन वीरेंद्र विधूड़ी आपके सामने इंसान बन के वोट मांग रहे हैं, इंसानियत के नाम पे वोट मांग रहे हैं।
ये वो शख्स है, मैंने इनकी प्रशंसा पहले भी सुन रखी है कि अच्छे अच्छे अधिकारियों से जनता के काम के लिए लड़ जाया करते हैं। तो सोचिए कि अगर ये विधायक बन गए, 8 तारीख को परिणाम आया और विधायक बन गए, तो तुगलकाबाद की दशा और दिशा बदलने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रह जाएगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस बार आम आदमी पार्टी वालों के झांसे में तो बिल्कुल बताइएगा साथियों कि आज स्थिति यह है कि उप मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री से लेकर के खुद मुख्यमंत्री तक को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल काट करके वापस आना पड़ा। ये परिणाम हुआ है। ये होता है जब ऊपर वाले की लाठी गरजती है। तो ये बात कर रहे थे दिल्ली सुधारने की, और इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची, इतनी दारू बेची कि वही दारू जो है जेल ले जाने पर इनको उतारू हो गई और जेल काट के आना पड़ा। इसलिए साथियों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि भाई वीरेंद्र जी को जिताइए, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करिए। 5 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे तो आपका दिया गया एक वोट सिर्फ वीरेंद्र बिधूड़ी जी को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। आपका दिया गया एक वोट सिर्फ वीरेंद्र जी को नहीं मिलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के सच्चे अनुयायी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा। वीरेंद्र जी को दिया गया आपका एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, बल्कि इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। ये निवेदन करने के लिए, गुजारिश करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इस चुनाव में बहुत सोच समझ के आपको वोट देना है। जिन्होंने 10 साल विकास के वायदे किए, आप मुझे बताओ कोई विकास हुआ क्या? कम से कम तुगलकाबाद में कोई काम हुआ क्या? कचरा जिसका तस है, इलाके उसी तरह से गंदे हैं, ट्रैफिक की व्यवस्था वही है। मैंने सुना है कि नलों में आप पानी नहीं आता बल्कि काला पानी आता है। तो जो आपके नल में 10 साल से काला पानी भेज रहे हैं उनको तो काला पानी भेजिए ना। काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा साथियों, ये जनता का गुस्सा है। देखिए कि आप सवाल पूछिए तो जनता खुद बता रही है कि डेवलपमेंट के नाम पे इस इलाके में कोई काम नहीं हुआ है। ये सड़कें इस बात की गवाह है कि यहाँ पर विकास के नाम पर रत्ती भर काम नहीं हुआ। ऐसे में इस क्षेत्र को बड़ी आशा है, इस विधानसभा को बड़ी आशा है कि अगर वीरेंद्र बिधूड़ी जी आपके विधायक बनकर के असेंबली पहुंचते हैं तो ये आपके मुद्दों पर अपनी सरकार से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ जाएंगे। ऐसे बहादुर आदमी को, ऐसे मजबूत आदमी को विधायक बना करके असेंबली में पहुंचाइए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और मैं खास तौर से अपने समाज के साथियों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे मुद्दों पर राहुल गांधी खड़ा है, अगर मणिपुर के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, हाथरस के मुद्दे पर राहुल गांधी खड़ा है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान बचाने के लिए राहुल गांधी खड़ा है, तो फिर आप अगर वोट किसी बहुरूपिये को देंगे तो आप अपने जमीर के साथ नाइंसाफी करेंगे। आपके बीच में आम आदमी पार्टी वाले आए, आपको बरगलाने की कोशिश करें, बहकाने की कोशिश करें, तो उनसे कहना कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा। झाड़ू के तिनके बिखरने जा रहे हैं, हाथ के पंजे को मजबूत करिए, उसके साथ खड़े होइए, क्योंकि इस देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाना है तो सिर्फ राहुल गांधी जी हैं जो इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। आप अगर किसी रीजनल पार्टी से उम्मीद करते हैं तो यह संभव नहीं है। ये कब जाकर के बड़े वाले की गोद में बैठ जाए कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है साथियों कि मैं बहुत दूर से चल के आपके बीच में आया हूं, एक बार भाई वीरेंद्र बिधूड़ी जी को जिता करके असेंबली पहुंचाइए। आपका दिया गया एक वोट मेरे कांधे पर आपका कर्ज होगा, मेरे कांधे पे आपका एहसान होगा। मैं अपनी माओ बहनों से, अपने नौजवान साथियों से सबसे यही गुजारिश कर रहा हूं। और जाते जाते 4 लाइनें पढ़ के जाता हूं। मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। आप थक तो नहीं गए? पिछले 2-2.5 घंटे से आप खड़े बैठे हैं यहाँ पर, तो मुझे लगना चाहिए कि आप थके नहीं हैं। कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो,
वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। और अंत में भाई वीरेंद्र जी के लिए से 4 पंक्तियां पढ़ के जाता हूं साथियों के दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो। अगली लाइन पे आपकी तालियों का शोर पूरे तुगलकाबाद में जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। जहां भी है उठाइए अपना एक एक हाथ, अपनी जगह पे खड़े हो करके अपनी जगह पे खड़े हो जाइए और उठाइए अपना एक एक हाथ। भाई वीरेंद्र विधूड़ी जी को जिताने का विश्वास दिलाइए। ये चुनाव आपका है। आज से इस चुनाव को वीरेंद्र विधूड़ी बन करके लड़िए। आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़िए, मल्लिकार्जुन खड़गे बन के लड़िए, इमरान प्रतापगढ़ी बन के लड़िए। आज से इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़िए। आपका चुनाव निशान है हाथ का पंजा। झाड़ू के तिनके बिखर चुके हैं, हाथ का पंजा आने वाला है। हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए, भाई वीरेंद्र विधूड़ी को जिताइए। फिर आपका धन्यवाद अदा करने के लिए 8 तारीख के बाद एक बार पुनः आपके बीच में आऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे साथियों।